एक्सेलरेशन, लेट अस टॉक अबाउट डिस्टेंसेस विच आर वेरी लार्ज, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि फिजिक्स के कुछ एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे और इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, विल बी डिराइविंग वेरियस कंसेप्ट्स। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अ मेथड कॉल्ड Copernicus method for measuring distances of inferior planets. So first understand what is an inferior planet and what is a superior planet. दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक inferior planet और एक superior planet. What planet is an inferior planet? कौन से होते हैं? The planets जिनकी ऑर्बिट जो होती है अर्थ की ऑर्बिट से पहले होती है, ये क्या कहलाते हैं, inferior, और जिनकी अर्थ की ऑर्बिट के बाद में होती है उन्हें क्या कहते हैं, सुपीरियर। तो कितने प्लैनेट इंफीरियर होंगे, 2 दैट कम बिफोर द अर्थ, दे आर इंफीरियर। तो दिस फेलो नेम्ड कॉपरनिकस ने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया एंड दिस मेथड इज कॉल्ड कॉपरनिकस मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस और एस्टिमेटिंग डिस्टेंसेस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स। नेचुरली जो इंफीरियर प्लैनेट्स होते हैं, जैसा आपने डिस्कस किया, इनकी जो ऑर्बिट होती है वो, ये आपका सन है, यहाँ आपकी अर्थ है, तो ये जो प्लैनेट होगा नेचुरली इसकी ऑर्बिट जो होगी वो इसके अंदर होगी, नहीं तो वो सुपीरियर हो जाएगा। तो ऐसे प्लैनेट्स के लिए आप कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आने वाली फिजिक्स में भी आप देखेंगे कि बहुत जगह हम रिलेटिव सब्सक्रिप्ट्स यूज़ करेंगे, रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। तो जब भी हम कभी ऐसे लिखें कोई चीज़, लेट अस से पोजीशन इज डिनोटेड बाय लेटर आर एंड आई राइट आर ए बी, आर सब ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैं लिखूं आर ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि श्याम क्या है, ऑब्जर्वर है, किसको देख रहा है, राम को देख रहा है। इफ आई राइट एनी टाइम पोजीशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी वी ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट। तो ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। तो ये जो पोजीशन है अर्थ की, इफ आई डिनोट द पोजीशन बाय लेटर आर, देन व्हाट आई शुड राइट, आर ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो ये हो गया आर एस ई। वैसे ही आपका जो प्लैनेट है वो जो यहाँ घूम रहा है, अगर वो कहीं यहाँ पर है इस समय, तो आप क्या कहेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे आप कहेंगे कि अगर यहाँ हो प्लैनेट तो इसका नाम आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे दिस विल बी आर प्लैनेट एज सीन फ्रॉम द अर्थ, और इसका नाम क्या होना चाहिए, दिस शुड बी नेम्ड एज आर ऑफ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन। These are simple notations which we use in physics. Anytime with respect to anything, this is how we derive. अब चलिए काम शुरू करते हैं। ये जो एंगल आपको यहाँ दिखाई देता है, इसको डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज जस्ट अ सिंबल, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा होता है, वैसे ही एप्सिलॉन भी एक सिंबल है। इस एप्सिलॉन को आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलोंगेशन, एंगल ऑफ एलोंगेशन। ये बेसिकली बताता क्या है, दिस टेल्स यू अबाउट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट एंड पोजीशन ऑफ सन। इनकी रिलेटिव पोजीशन एज सीन फ्रॉम अर्थ कितनी है, तो अगर डेफिनेशन बनाए तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलोंगेशन एक्चुअली टेल्स यू द पोजीशन ऑफ सन एंड द प्लैनेट एज सीन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सन की तरफ, अर्थ से ये कहलाता है एंगल ऑफ एलोंगेशन। अब एक बात ये बताइए कि एंगल ऑफ एलोंगेशन जो अगर हम उस पोजीशन के लिए लिखें, ये प्लैनेट फारदेस्ट कब होगा। देखिए एक बात सुनिए मेरी, अगर ये यहाँ है तो ये एंगल ऑफ एलोंगेशन कितना होगा, ये वाला, राइट, कुछ इस तरह का। अगर ये यहाँ है तो एंगल ऑफ एलोंगेशन क्या होगा, ये वाला। तो फारदेस्ट, जब एंगल ऑफ एलोंगेशन फॉर इसकी फारदेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, जब ये कितना हो, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं, कहीं भी रख के देख लीजिए। इफ यू कम हियर you will say the angle will be this, if you come here the angle will be this, but when you are at 90 degree you will be at the farthest position। तो हम एंगल ऑफ एलोंगेशन उस पोजीशन के लिए लेते हैं जब प्लैनेट जो होता है
ये एंगल क्या हो रहा होता है आपका मैक्सिमम, मतलब इट इज द फारदेस्ट पोजीशन। और वो क्वेश्चन में आपको कहेंगे कि द एंगल ऑफ एलोंगेशन फॉर द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ द वीनस इज 37 डिग्री, या कुछ भी दे देंगे। तो अब आपको बताना है ये कितना है और ये कितना है। आप कहेंगे जी देखिए ऐसा है कि ये तो हमें शुरू से पता है, ये कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये तो सबको पता है, राइट। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है और मुझे ये निकालना है। अब आपको आता है क्या, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये 90 डिग्री है, इसका नाम एप्सिलॉन है। आपको एप्सिलॉन में प्रॉब्लम हो आप थीटा लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए साइन एप्सिलॉन किसके बराबर है? साइन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है इधर 1 AU, तो आपके पास क्या आ गया RPS, दैट इज 1 AU इंटू साइन एप्सिलॉन। वैसे ही अगर मैं पूछूं बताओ कि कॉस एप्सिलॉन कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा, बेस यहाँ कितना है RPE डिवाइडेड बाय 1 AU। तो RPE भी मिल गई है आपको, कितनी मिल गई 1 AU, जो एक नंबर है कॉस एप्सिलॉन। अगर वो कह दे कि एप्सिलॉन 30 डिग्री है, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन 30 साइन 30 कितना होता है 1/2, और कॉस 30 कितना होता है 0.866 यानी √3/2। ये वैल्यू आपको पता है, ये पता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए वैलिड है। फिर से 2 लाइन में समझा देता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, कॉपरनिकस ने क्या कहा